गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की क्लास में आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे उनका पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों रूस। सेकंड है, किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यालय के लिए शपथ ली थी? तो दोस्तों इसका आंसर था इथोपिया। तीसरा है, किस राज्य सरकार ने हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के लिए एक पहल शुरू की है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार। चौथा है, भारत के किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिर दाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई है? कहां पे? बहरीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पांचवा, भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर था पांचवा संस्करण। छठा क्वेश्चन है, स्विकारो मानेबे, क्लाउस हेल्समैन और जियो पेरिसो को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर था भौतिकी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर है श्री मनसुख मांडविया। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्रालय ने बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय। नौवां क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है? तो दोस्तों नमामि गंगे मिशन। 10वां क्वेश्चन था, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजीईएल ने हाल ही में कहा कि उसने कितने करोड़ रुपए में एसीबी एएसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों 26,000 करोड़ रुपए। तो चलिए 8 अक्टूबर के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरियस टेक्नोलॉजी IHBT ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती की शुरुआत की। किस पर? पायलट आधार पर दालचीनी की खेती की शुरुआत की है। असली दालचीनी या सिनेमोमम वरम मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है। असली दालचीनी कहां पर उगाया जाता है? श्रीलंका में उगाया जाता है। जबकि छोटे उत्पादक देशों से सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। छोटे देशों में कौन कौन शामिल है? सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। हर साल 45,318 टन दालचीनी का आयात कहां से किया जाता है? चीन, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। भारत का पहला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। पहला राज्य बन गया जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ पे हिमाचल की बात हो रही है, तो हिमाचल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। तो दोस्तों इसकी दो कैपिटल है, एक है शिमला, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। धर्मशाला। यहाँ पे जो शिमला है वो समर वेकेशन में यहाँ पे समर के मौसम में यहाँ पे शिमला इसकी कैपिटल बन जाती है और धर्मशाला विंटर में। दोस्तों यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी शिमला ही है। यहाँ का जो गठन यानी कि जो जो फाउंडेड हुआ था, वो गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का, वो हुआ था 25 जनवरी 1971। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। या के CM जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर कौन सी पार्टी का है? ये बीजेपी पार्टी का है।
आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है BC पटनायक, संजय अग्रवाल, मोहन त्रिपाठी या अजय सचदेवा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, BC पटनायक। हाँ जी, BC पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। वे मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। वो कब शामिल हुए थे? 1986 में। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? LIC की। तो LIC से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में। यहाँ के अध्यक्ष है MR कुमार। MR कुमार। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है टीमो वार्नर, हसन मुशरीफ, वेई फेगो, वेडी वार्नर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, वेडी वार्नर। हाँ जी, वेडी वार्नर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC ने हाल ही में वेडी वार्नर को भारत में अपना प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। वेडी इस पद पर जून जून झांग की जगह, इस पद पर पहले कौन था? जून झांग था। उनकी अब जगह पे कौन आ गया? वेडी वार्नर, जो FIC के साथ लंबे करियर के बाद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए, अब रिटायर हो गए वो जून झांग। वेडी नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देगी, जिससे इस क्षेत्र में IFC के प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे IFC की बात हो रही है। IFC ये वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। कौन सी की? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की ये संस्था है एक IFC। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 20 जुलाई 1956। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका में। यहाँ के जो CEO है, यहाँ का IFC का CEO है फिलिप ले होरो। फिलिप ले होरो यहाँ के IFC के CEO है। इसका गठन 20 जुलाई 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वेडी वार्नर को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। आज का चौथा क्वेश्चन है, अगले वर्ष किस स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है? हॉकी हटा दिया गया है। अगले साल जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2022 में, उसमें से हॉकी हटा दिया गया है। तो ये बताना है कि वो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है वाशिंगटन, दुबई, बर्मिंघम या लंदन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, बर्मिंघम। हाँ जी, बर्मिंघम। अगले साल बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 से हॉकी प्रतियोगिता से हट गया। हॉकी उस प्रतियोगिता से हटा दिया गया है। जबकि इंग्लैंड में भी एक दिन पहले इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष को विश्व कप से हटाया गया है। इसी बात चीज का हवाला देते हुए अभी एक दिन पहले ही जूनियर पुरुष के विश्व कप से भी हॉकी को हटाया गया है। दोस्तों जो ये बर्मिंघम है वो एक इंग्लैंड का एक शहर है। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो होने वाले, लोकेशन तो आपको पता ही लग गया होगा, बर्मिंघम में होने वाले हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है, जो डेट है जो वो है इनकी 28 जुलाई
2022 टू 8 अगस्त 2022। अब की बार जो कॉमनवेल्थ का गेम का मोटो है वो है गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरी वन। खिलाड़ी, अब की बार जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 में, उसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो दोस्तों इसमें 5054 खिलाड़ी यहाँ पे भाग लेंगे। कितने देश के खिलाड़ी हो? देश है यहाँ पे 72, 72 देश के 5054 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में होने वाले उसमें भाग लेंगे। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एपिडा ने किस देश के लिए केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है जापान, चीन, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने हाल ही में केरल के कटहल, पैशन फ्रूट और तथा जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की जो पहली निर्यात खेप है उसको ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह पैशन फ्रूट एक पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल होता है। जो पैशन फ्रूट होता है वो एक उष्णकटिबंधीय पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले वहाँ की कैपिटल है जो कैनबरा। वहाँ की कैपिटल क्या है यहाँ पे? कैनबरा, कैनबरा। और सबसे बड़े जो शहर है यहाँ का वो सिडनी। यहाँ पे राजशाही और संसदीय सरकार दोनों तरह की यहाँ पे सरकार चलती है। यहाँ के सम्राट भी है और यहाँ के राष्ट्रीय यानी कि प्रधानमंत्री भी है। यहाँ के सम्राट है जो एलिजाबेथ सेकंड यानी कि द्वितीय। यहाँ के जो गवर्नर है ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम है क्रेटिन बाइस, क्रेटिन ब्राइस। यहाँ के जो पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किस शहर में बीएनएस समुद्रा विजान अभिजन पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पुणे, सिक्किम, विशाखापट्टनम या कोलकाता। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, विशाखापट्टनम। हाँ जी, बांग्लादेश के उच्चायुक्त महम अजीम श्री मोहम्मद इमरान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसैनिकों के योगदान को याद करते हुए विशाखापट्टनम में बीएनएस समुद्रा अभियान पर आयोजित एक समारोह के दौरान देश भर से युद्ध में शामिल हुए भारतीय नौसेना के 10 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सविता पुनिया, गुरजीत कौर, पीआर श्रीजेश या सुमन वर्मा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गुरजीत कौर। हाँ जी, गुरजीत कौर। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष की टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। साथ ही सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है भौतिकी, अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री या साहित्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, केमिस्ट्री। हाँ जी, केमिस्ट्री। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री ऑर्गेनिक्स के क्षेत्र में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। आज का हमारा नौवां क्वेश्चन है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आईड्रोन नाम से लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाँ जी, इसका आंसर है यहाँ पे सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आईड्रोन नाम से लॉन्च किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया कि जीवन रक्षक टीके सभी तक पहुंचे। इसे भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए जो कठिन इलाके जहाँ पे जाना संभव नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा खराब है, तो वहाँ के लिए ये डिज़ाइन किया गया है मॉडल। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वयन की अनुमति दे दी गई है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्मों और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अरविंद त्रिवेदी। हाँ जी, लोकप्रिय सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। वे 82 साल के थे। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनका शुरुआती कैरियर गुजरात रंगमंच से शुरू हुआ था। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। दिल्ली के पॉपुलर शो रामायण के से घर घर पहचान करने वाले लाकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।